परमेश्वर का वचन क्या कहता है? यदि तुम मसीह में हो तो तुम नई सृष्टि हो। इसका मतलब क्या होता है? अगर तुम यीशु मसीह में आए ना, तो इसका मतलब होता है कि पुरानी सारी चीजें निकल गई। और इसलिए आगे लिखा है, आगे पढ़ना, पुरानी बातें बीत गई, पुरानी बातें बीत गई। हाँ, देखो सब बातें नई हो गई, देखो सब बातें नई हो गई। आमीन। अगर देखो 2026 साल आ गया ना, हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु ये साल हमारे लिए आशीष कर, पर बहुत बार हम सोचते हैं कि क्यों नया कुछ नहीं होता ना। नया अनुभव आप तब लेंगे जब आप नई सृष्टि बनेंगे। हालेलुया। साल नया आने से कुछ नहीं होता, कैलेंडर नया आने से कुछ नहीं होता, कपड़े नए आने से कुछ नहीं होते। आपको पता है, अनुभव नए आने चाहिए। बोलो, क्या नए आने चाहिए? और नए अनुभव तब आप कर सकोगे जब आप नई सृष्टि बनोगे। हालेलुया। 365 दिन या 12 महीने बीतने के बाद फिर एक बार नया साल आएगा। यह हर साल होगा। नया साल हर 12 महीने के बाद आता है, पर हम नए अनुभवों को नहीं कर पाते। इसका एक ही कारण है, क्योंकि हम खुद नए नहीं हुए हैं। जब आप नई सृष्टि बनेंगे ना, तो आप साल में नहीं, हर दिन एक नए अनुभव को पाएंगे। हालेलुया। हर दिन खुदा में एक नए अनुभव को आप पाएंगे। पर परमेश्वर चाहता है कि आप क्या बने? नई सृष्टि। बोलो, क्या बने? पुरानी बातें बीत गई। हाँ, बहुत बार हम पुरानी बातों को देखकर ज्यादा सोचते और खुश होते हैं। हालेलुया। आपको पता है, कभी भी आज तक जो आपके जीवन में आपने अनुभव किया है ना, उससे संतुष्ट मत होना। आत्मिक जीवन में अगर बढ़ना है ना आपको, तो पीछे देखकर कभी खुश नहीं रहना। खुदा से कहना, ये दिल मांगे मोर। हाँ, पहले टीवी पर एक ऐड आती थी ना, ये दिल मांगे मोर। इसका मतलब क्या है? मुझे और चाहिए। बोलो, क्या चाहिए? बहुत बार क्या होता है, हम पिछली बातों को देखकर खुश हो जाते हैं, इसलिए खुदा नया कुछ नहीं दे पाता, क्योंकि हम खुश हैं उन बातों में। आपको पता है बाइबल क्या कहती है? यदि तुम नई सृष्टि हो ना, तो पुरानी बातें बीत गई। बोलो, पुरानी बातें और सब क्या हो गई है। इसका मतलब जो पुराने दिन में आपने अनुभव किया है ना, नए दिनों में शायद वो अनुभव नहीं होगा, कुछ नया होगा। हालेलुया। कुछ नया अनुभव करेंगे, इसे विश्वास कहते हैं। ये मसीही जीवन है। आमीन। मैं कभी प्रभु से यह नहीं कहता कि प्रभु मुझे फिर एक बार इस कलीसिया में लेकर जा। क्यों? नहीं चाहिए मुझे। एक बार आने के बाद खुदा ने आपसे बात कर दी ना, तो बहुत हो गया। प्रभु नई जगह पर लेकर चल। आमीन। कि जहां तक लोगों के पास वचन नहीं पहुंचा है, आमीन, जहां जरूरत है ना खुदा, वहां पर लेकर चल। एक नए अनुभव को हम प्राप्त करें। आमीन। मेरे लिए तो नया साल नए अनुभव को लेकर आने वाला है और आ रहा है। हालेलुया। पिछले साल, ध्यान देकर सुने, पिछले साल 2025 में हमने ऑनलाइन मीटिंग शुरू की थी। हाँ, बहुत सारे लोग जुड़ते थे हमसे, यहां पर भी बैठे हुए। ऑनलाइन मीटिंग कभी जब मुझे वक्त मिलता था, मीटिंग जब ब्रेक रहता था कोई दिन में, तो हम ऑनलाइन मीटिंग करते थे। पूना से बहुत सारे हमारे विश्वासी लोग और जगह से भी, गुजरात से और कुछ हरियाणा वगैरह से भी जुड़ते थे, और हमने एक ऑनलाइन मीटिंग शुरू की थी। मैंने तब भी उनको कहा था कि मैं शुरू तो कर रहा हूं, पर आने वाले दिनों में खुदा यहां तक सीमित नहीं रखेगा। हालेलुया। ये मेरा पिछले साल का अनुभव था। आमीन। आपको पता है, आज ही मुझे एक फोन आया था, और आज मुझे फ्रांस से फोन आया, और उन्होंने कहा, सर हमें फ्रांस के लिए एक ऑनलाइन मीटिंग चाहिए। हालेलुया। कहाँ के लिए? फ्रांस। पेरिस में कुछ लोग हैं अपने विश्वासी, जिनकी एक वहां पर हिंदी कलीसिया है। तो उनका आज मुझे फोन था कि सर आप हफ्ते में एक दिन मुझे हमें दीजिए, पर अभी प्रॉब्लम यह है कि जब हमारे यहां, उनके यहां शाम के 8 बजते हैं, तो हमारे यहां रात के 12:30 बजते हैं। तो करे कब? यह प्रॉब्लम है, क्योंकि अगर उनके 8 बजे तो मेरे 12:30 बजेंगे। तो टाइम क्या रखे, यह प्रॉब्लम है। तो उन्होंने कहा, सर कुछ भी करे, पर हमें कम से कम हफ्ते 2 हफ्ते में एक मीटिंग दो, कि शनिवार का दिन अगर आपने निकाल लिया तो आपको भी टाइम मिलेगा और हमें भी टाइम मिलेगा। नई सृष्टि। हालेलुया। नए अनुभवों को खुदा देगा। आमीन। परमेश्वर आपकी सेवा को वहीं पर नहीं रखेगा, परमेश्वर आपके अनुभवों को वहीं पर नहीं रखेगा। खुदा आपको जैसा इस्तेमाल करता था ना, वैसे इस्तेमाल नहीं करेगा। कुछ नए अनुभवों को खुदा उस पर जोड़ेगा। आमीन। क्योंकि वचन कहता है, यदि तुम मसीह में हो, आमीन,
हाँ, यदि तुम मसीह में नहीं होते ना तो परमेश्वर का वचन नहीं कहेगा, पर अगर यदि तुम मसीह में हो तो नए अनुभव को करो। आमेन। यदि तुम मसीह में हो तो हर दिन नया होना चाहिए। यदि तुम मसीह में हो हर अनुभव नए होने चाहिए। यदि तुम मसीह में हो ना तो चमत्कार भी नए होने चाहिए। हालेलुया। यदि तुम मसीह में हो ना तो सेवा भी एक नई मिलेगी। आमेन। अनुभव भी नया मिलेगा। हालेलुया। यदि तुम मसीह में हो तो तुम क्या हो? नई सृष्टि हो। आमेन। पुरानी बातें, उसको देखकर खुश, उसको देखकर रोना भी नहीं, आगे देखकर चलना है। हालेलुया। क्योंकि आगे कुछ और बड़ा रखा है। आमेन। हालेलुया। मैं बहुत बार लोगों को कहता हूं, सेवा किसे कहते हैं? ध्यान देकर सुने। जब आप पहाड़ पर चढ़ते हो, बोल किस पर चढ़ते हो? पहाड़ पर। जब आप पहाड़ पर चढ़ने लगते हो ना, पहले जमीन पर खड़े होते हैं तो पहाड़ की चोटी कैसी नजर आती है? छोटी, बोलो कैसी नजर आती है? जाना कहां है? पहाड़ की चोटी पर। ध्यान देकर सुने। सेवा इसे ही कहते हैं कि हम जब शुरुआत करते हैं ना तो जब हम इधर उधर देखते हैं चारों ओर तो बहुत बड़ी जमीन नजर आती है, सारी चीजें बड़ी नजर आती है और पहाड़ की जो चोटी होती है ना छोटी नजर आती है। पर जब आप पहाड़ पर चढ़ना शुरू करते हो, जब आप चढ़ते जाते हो तो उल्टा होता है कि चोटी जो है ना क्या लगने लग जाती है? बड़ी, और नीचे वाली जमीन छोटी। बोलो कैसी? समझ में आ रहा है? इसे कहते हैं यदि तुम मसीह में हो। आमेन। तो आप अगर यदि मसीह में हो ना तो आपके आने वाले अनुभव कैसे होते जाएंगे? बड़े, और बीते हुए अनुभव छोटे। हालेलुया। बहुत लोग जो होते हैं ना, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने ऐसी सेवा की, मैंने यहां पर सुसमाचार प्रचार किया, मेरे द्वारा ऐसे चमत्कार हुए। क्या हुआ था उससे फर्क नहीं पड़ता, क्या हो रहा है उससे फर्क पड़ता है। यदि तुम नई सृष्टि हो। आमेन। यदि तुम मसीह में हो, यदि तुम नई सृष्टि हो ना तो आने वाले दिन और आने वाले दिनों के अनुभव पहले अनुभव से बड़े होने चाहिए। हालेलुया। यदि तुम मसीह में हो। बोलो यदि तुम। ये हर व्यक्ति के लिए नहीं है, ये उन लोगों के लिए है यदि तुम, जिनको लगता है कि मैं मसीह में हूं, तो आपके जीवन में खुदा रोज नए अनुभवों को जोड़ेगा। आमेन। और पिछले अनुभव छोटे छोटे होते जाएंगे और एक दिन आएगा कि आप कहां पर रहोगे? पहाड़ की, और नीचे के अनुभव कितने? इतने से दिखेंगे, कुछ नहीं लगेगा, क्योंकि खुदा ने एक बड़े अनुभवों पर आपको खड़ा कर दिया है। हालेलुया। इसे आत्मिक जीवन कहा जाता है। आमेन। मूसा ने अपनी सेवकाई की शुरुआत जब की थी ना तो लाठी का क्या बना था? सांप। क्या बना था? और बाइबल कहती है पहले चमत्कार को देखकर वो खुद भाग गया था। पढ़ा है बाइबल आपने? परमेश्वर ने मूसा से कहा, जब खुदा ने उसको दर्शन दिया, मूसा कहता है कि इजरायली लोग कैसे मेरी बात मानेंगे? तो खुदा ने उसे कहा तेरे हाथ में क्या है? तो मूसा ने क्या कहा? लाठी। बोलो क्या कहा? तो परमेश्वर ने कहा अपनी लाठी को जमीन पर डाल। जैसे मूसा ने लाठी को जमीन पर डाला तो क्या बन गया? और पहले कौन भागा? यह पहला अनुभव था। हालेलुया। कि खुद के चमत्कार से खुद ही डर गया था मूसा। आमीन। क्योंकि अनुभव कैसा था? नया। बोलो कैसा था? ध्यान देकर सुने। परमेश्वर कहता है मूसा से जो मैं तेरे साथ करने वाला हूं ना वो भयानक है। आमीन। जो मैं तेरे साथ करने वाला हूं क्या है? भयानक है। तो पहले ही चमत्कार ऐसा हुआ कि मूसा खुद से डर गया। आमीन। अब खुद ही चमत्कार कर रहा है और खुद ही भाग रहा है उस लाठी से। प्रभु कहता है भाग। भागना नहीं, क्या कर? पकड़ ले उसे। बोलो क्या कर? उसकी पूंछ को। फिर जाकर उसने पकड़ लिया तो वचन कहता है फिर लाठी बन गई। आमीन। पहला अनुभव मूसा के जीवन में यह था कि जब उसने सेवकाई की शुरुआत की, चमत्कार की शुरुआत की, जब खुदा ने उसके द्वारा कामों को शुरू किया ना, एक नए अनुभव को खुदा ने दिया, तो पहला अनुभव मूसा के लिए ऐसा था कि खुद मूसा ही डर गया। पर बाद में हम देखते हैं परमेश्वर के वचन में उस अनुभव को खुदा ने बढ़ाना शुरू कर दिया। आमीन। उस अनुभव को खुदा ने बढ़ाना शुरू कर दिया और परमेश्वर ने एक ऐसा बड़ा अनुभव मूसा के जीवन में दिया कि लाल समुद्र के क्या कर दिए? 2 भाग कर दिए। ध्यान देकर सुने। अनुभव छोटे नहीं होते गए, अनुभव क्या होते गए? बड़े होते गए। आमीन। मूसा के जीवन में प्रतिदिन जो अनुभव आते थे ना वो सबसे ज्यादा बड़े और बड़े और बड़े होते थे। आमीन। यदि तुम मसीह में हो तो तुम क्या हो? नई सृष्टि। पुरानी बातें और सारी बातें। इसका मतलब 365 दिन मेरे लिए खुदा ने अगर दिए है ना तो हर दिन खुदा ने कुछ नई बातें मेरे लिए रखी है। आमीन।
वही नहीं होगा जो बीते दिनों में हुआ है, वो नहीं चीजें खुदा दोहराएगा जो आज तक हुई है। परमेश्वर कुछ नई बातों को जोड़ेगा, आमेन, जो आज तक अपने अनुभव नहीं किया। आमेन। जिसके कान हो वो सुने। बोलो, जिसके कान हो। ये वचन हर एक व्यक्ति के लिए नहीं है, जो विश्वास करेगा वो उसके फलों को पाएगा। आमेन। बहुत बार हम वचन सुनते, काम नहीं होता कुछ भी। इसका एक ही कारण है, क्योंकि हम विश्वास से ग्रहण नहीं करते, विश्वास से उसको स्वीकार नहीं करते। पर जब वचन को आप विश्वास से स्वीकार करते हो ना, तो मैं विश्वास के साथ आपको कहता हूं, 365 दिन 365 अनुभव को लेकर चलोगे आप। हालेलुया। हर दिन एक नए अनुभव को अपने जीवन में प्राप्त करोगे। हर दिन खुदा की महिमा को अपने आंखों से आप देखोगे, क्योंकि वो वही परमेश्वर है। यदि तुम मसीह में हो, परमेश्वर का वचन कहता है, आमेन, तो नए अनुभव को पाओगे। हालेलुया। नई सृष्टि में 2 अनुभव पाए जाते हैं। बोलो, कितने अनुभव पाए जाते हैं? 2। चलो एक वचन को निकाले। प्रेरितों के काम उसका 3 अध्याय। प्रेरितों के काम उसका 3 अध्याय, वचन 1 से लेकर आगे। पतरस और यूहन्ना तीसरे पहर प्रार्थना के समय मंदिर में जा रहे बहुत थे। ध्यान देकर सुने। लंगड़े भिखारी की यहां पर एक कहानी है जो हमें पता है। ये कहानी नहीं, ये सत्य घटना है जो बाइबल में लिखी हुई है। बाइबल में कोई कहानियां नहीं है, बाइबल सारी सत्य घटनाओं पर आधारित है। हालेलुया। हाँ, वचन कहता है, क्या हुआ? फिर एक बार पढ़े। पतरस और यूहन्ना तीसरे पहर प्रार्थना के समय मंदिर में जा रहे थे। मंदिर में जा रहे थे प्रार्थना के समय पतरस और यूहन्ना, और लोग एक जन्म के लंगड़े को ला रहे थे। बाइबल ऐसा कहती है कि लोग एक जन्म के लंगड़े को ला रहे थे। बोलो, किसको ला रहे थे? जन्म के लंगड़ा। जन्म का लंगड़ा, इसका मतलब क्या होता है? जिसने कभी भी चलना नहीं सीखा या नहीं अनुभव किया। हालेलुया। कभी कभी कोई व्यक्ति जो होते हैं ना, एक्सीडेंट के बाद लंगड़े हो जाते हैं, बीमारी के बाद लंगड़े हो जाते हैं, पर ये ऐसा नहीं था। बाइबल कहती है ये कैसा लंगड़ा था? जन्म से। इसका मतलब जैसे वो पैदा हुआ, जैसे वो समझने लग गया, उसको चलना पता ही नहीं है। हालेलुया। उसने चलने का अनुभव किया ही नहीं है, उसने पैरों का अनुभव किया ही नहीं है। आमेन। पैर तो थे उसके पास, लटके हुए थे, जिसका अनुभव उसको नहीं पता था कि ये पैर किस काम के। हाँ, थे शरीर का भाग, पर उसको उस अनुभव को उसने आज तक नहीं किया था। बहुत बार हमारे जीवन में ऐसी बातें होती है, खुदा ने रखा होता है, पर हम उसका अनुभव नहीं कर पाते। आमेन। ध्यान देकर सुनना। अगर मैं प्रभु का दास आपके सामने खड़ा होकर वचन का प्रचार कर रहा हूं, तो क्या लगता है आपको, जबान मुझे ही दी है या आपको भी दी है? अरे बोलो ना, आप भी बोल सकते हो ना। तो वचन का प्रचार मैं ही क्यों कर रहा हूं फिर? इसका मतलब यह होता है कि बहुत बार खुदा हमें उन क्षमताओं से भरता है, पर हम योग्यता नहीं मांगते परमेश्वर से। जब योग्यता खुदा देता है ना, तो उन्हीं चीजों को इस्तेमाल करना शुरू कर देता है। आमेन। हालेलुया। ध्यान देकर सुने। मूसा के पास वो लाठी बहुत दिनों से थी। उस लाठी से वो क्या करता था? भेड़ों को चराता था। बोलो, क्या करता था? पर आज वही लाठी क्या करने लग गई? चमत्कार। बोलो, क्या करने लग गई? चमत्कार करने लग गई। ध्यान देकर सुने। पर जब तक परमेश्वर नहीं मिलता ना, लाठी लाठी ही रहती है, पर जब खुदा मिल जाता है ना, उसी लाठी के द्वारा परमेश्वर उसके कामों को करने लग जाता है। आमेन। बहुत बार हमारे हाथ, हमें लगता है कुछ काम के नहीं, अरे परमेश्वर के हाथों में तो आओ, यही हाथ अद्भुत चमत्कार करने लग जाएंगे। आमेन। हमें लगता है हमारे पैर कुछ काम के नहीं, अरे एक बार यीशु मसीह का अनुभव तो करो, यही पैर पानी पर चलने लग जाएंगे। हालेलुया। विश्वास करे, परमेश्वर ने हमें जिस रीति से बनाया है ना, अद्भुत रीति से बनाए गए हैं हम। आमेन। पर प्रॉब्लम यह है कि हम नई सृष्टि नहीं बनना चाहते, हम नए अनुभवों को नहीं लेना चाहते। हमें लगता है बस आया रविवार, जाओ चर्च में, रखी है मीटिंग, बैठो वहां पर जाकर, गाना गाना है, प्रार्थना करना है, खाना खाना और निकल आना। नए अनुभव को लेना ही नहीं चाहते। कुछ नया हमारे जीवन में हो, कुछ प्रभु नए, हम कुछ नई चीजों को हम अनुभव करें। जब तक आप इस विश्वास से नहीं आओगे ना, खुदा कुछ नहीं कर सकता। हालेलुया। बाइबल कहती है एक जन्म से लंगड़ा व्यक्ति जिसको वहां पर लेकर आए, जिसने कभी अनुभव नहीं किया था कि चलना किसे कहते हैं, पैर किसे कहते हैं, चलना क्या होता है, उसको नहीं पता था इस अनुभव के बारे में। एक ऐसे व्यक्ति को उसके घर के लोग वहां पर लेकर आए। हाँ, आगे बढ़ना। जिसको वे प्रतिदिन मंदिर के उस द्वार पर जो सुंदर कहलाता है बैठा देते थे, कि वो मंदिर में जाने वालों से भीख मांगे। भीख मांगे। हाँ, ध्यान देकर सुने। लोग क्या करते थे, उसके घर के लोग उसको उठाकर लेकर आते थे मंदिर के पास। इसलिए नहीं कि खुदा उससे मुलाकात करे, नहीं, इसलिए नहीं कि वो खुदा से बात करे, हाँ, इसलिए कि वो लोगों से क्या मांगे? भीख मांगे। लाते कहां पर थे? मंदिर। बोलो, लाते कहां पर थे? पर किस लिए लाते थे?
भीख मांगने के लिए। बोलो किस लिए? आज भी वही हो रहा है ना, आज भी वही हो। बहुत लोग मंदिर के पास आते हैं, चर्च के पास आते भी है, चर्च में भी आते हैं, पर आते क्यों है? अरे बोलो ना, भीख मांगने के लिए। वही तो चल रहा है आज। बड़े बड़े सेवक, बड़े बड़े अभिषिक्त लोगों की भीड़ जो जमा कर रही है ना, आपको पता है ये लोगों को वहां पर इसलिए नहीं लाते कि वो लोग अपने पैरों पर खड़े हो जाए, नहीं, ये यहां पर बैठे और क्या मांगे? भीख मांगे, इसलिए लोग ला रहे हैं वहां पर। आज मैंने जिस व्यक्ति के बारे में आज आपको बताया ना, जो फ्रांस देश में रहने वाला व्यक्ति, जो पेरिस में मुझे जिसने फोन किया था आज, उस व्यक्ति की गवाही मैं आपको देना चाहता हूं। उस पंजाब की परिस्थिति, वो पंजाब से है वो व्यक्ति जो फ्रांस में रहता है, उस पंजाब की परिस्थिति ऐसी है आज कि वहां पर सेवा तो बहुत है, मसीह विश्वासी लोग बहुत है, पर आपको पता है वहां पर पैरों पर नहीं खड़ा किया जाता। क्या मांगना सिखाया जाता है? भीख मांगना। कि आप हमारे दरबार में आओ और क्या मांगो? भीख मांगो। ध्यान देकर सुने, भीड़ वैसी ही बैठी रहती है, वो अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो सकती, वो खुद नहीं मांग सकती, वो खुद अनुभव नहीं करते कुछ नया। रोज केवल एक ही बात सिखाई जाती है, मांगो। क्या मांगो? भीख मांगो। और लोग आते हैं भीख मांगने के लिए। आपको पता है जीवित परमेश्वर के मंदिर के पास बैठकर भी क्या मांग रहा है? भीख। हालेलुया। जिस खुदा ने सारी सृष्टि को बनाया, जिसने आदम को अपने हाथों से रचा, उसी खुदा के भवन के बाहर बैठकर क्या मांग रहा है? भीख मांग रहा है। इसलिए लोग लेकर आते थे उसे। ध्यान देकर सुने। ये आदतें लगा देते हैं हमें भीख मांगने की, कि मांगो तो तुम्हें, बस मांग रहे हैं फिर। क्या मांगते हो? भीख। खुद के पैरों पर खड़ा होना क्या कहते हैं? किसे कहते हैं? खुद के पैरों पर खड़ा होना। इसका मतलब किसी पर डिपेंड, किसी पर निर्भर नहीं। हालेलुया। पर जो भिखारी है ना, लंगड़ा तो है ही पर भिखारी भी है। इसका मतलब शरीर से भी दूसरों पर निर्भर है और परिस्थिति से भी दूसरों पर निर्भर है। दोनों चीजें, ना तो शारीरिक रीति से लड़ सकता है, ना तो परिस्थिति से लड़ सकता है। हालेलुया। दोनों चीजें दूसरों पर निर्भर है। भीख मांगता है। ध्यान देकर सुन। तो क्या फायदा हुआ मंदिर के सामने बैठकर? तो क्या फायदा हुआ जीवित खुदा के भवन के सामने बैठकर? तू मांग तो भीख ही रहा है फिर भी। हालेलुया। समझ में आ रहा है कुछ? तो इतने दिन चर्च में आकर भी अगर हम भीख ही मांगते होंगे ना, तो कोई फायदा नहीं मसीह यीशु में आकर। यदि तुम यीशु में हो, यदि तुम मसीह में हो, तो बाइबल कहती है तुम क्या हो? नई सृष्टि। पुरानी बातें बीत गई। खुदा भीख नहीं मांगने देगा, पुरानी बातें बीत गई। परमेश्वर आपको वैसे नहीं रहने देगा, क्योंकि पुरानी बातें बीत गई। परमेश्वर का वचन कहता है वो हमें पुरानी आदतों में नहीं देखना चाहता, वो पुरानी परिस्थितियों में नहीं देखना चाहता, वो सारी पुरानी चीजों में हमें नहीं देखना चाहता। खुदा कहता है पुरानी बातें बीत गई है। हालेलुया। पर ये वैसे ही बैठा है। उसके लोग ही लेकर आते थे उसे, और बैठ यहां पर और क्या कर? दिन भर भीख मांग। तो बाइबल कहती है ऐसे भिखारी को वहां पर लेकर आए जो, और क्यों लेकर आए? फिर एक बार उस वचन को पढ़ना। और लोग एक जन के लंगड़े को ला रहे थे, जिसको वे प्रतिदिन मंदिर के उस द्वार पर जो सुंदर कहलाता है बैठा देते थे, कि वो मंदिर में जाने वालों से भीख मांगे। ये उनकी इच्छा थी। आगे पढ़े। जब उसने पतरस और यूहन्ना को मंदिर में जाते देखा, बाइबल कहती है जब उस भिखारी ने पतरस और यूहन्ना को देखा, तो उनसे भीख मांगी। देखो, ध्यान देकर सुने। अभिषिक्तों को देख रहा है, फिर भी क्या मांग रहा है? ध्यान देकर सुनना। यीशु मसीह के चेलों को देख रहा है, फिर भी क्या मांग रहा है? क्योंकि इसको क्या है? इसकी आदत। बोलो क्या है? तो सामने कोई भी आ जाए, ये क्या मांगेगा? चलो यीशु भी जाता तो भी ये क्या मांगता? भीख। क्योंकि क्या है? आदत। फर्क नहीं पड़ता सामने से कौन जा रहा है। पतरस यूहन्ना जा रहे हैं, जिनकी परछाई से लोग चंगे हो जाते थे। आमीन। जो अगर हाथ रख देना तो लोग चंगे हो जाते थे, पर फिर भी ये उनसे क्या मांग रहा है? भीख। क्योंकि किससे मजबूर है? आदत से। बोलो किससे मजबूर है? अरे खुदा भी सामने उतर आए ना हमारे, तो फिर भी हम क्या मांगेंगे चर्च में? भीख। क्योंकि क्या है? आदत से मजबूर है। ध्यान देकर सुने। फर्क नहीं पड़ता। जिंदा खुदा भी सामने आ जाएगा ना, तो कहेंगे प्रभु दे दे थोड़ा सा, ये दे दे, वो दे दे, लिस्ट ही मांगेंगे। ध्यान देकर सुने। पैरों पर खड़ा कर नहीं मांगेंगे, परिस्थिति को बदल नहीं मांगेंगे, भीख दे दे, आज की जरूरत को पूरी कर दे। हर रविवार चर्च में जाते हो ना? हाँ या नहीं? अरे बोलो। तो खुदा से क्या मांगते हो? जरूरतों को लेकर जाते हैं लिस्ट, कि प्रभु ये चाहिए। पास्टर साहब ने बोला किसकी कोई विनती है क्या? खड़े हो गए।
हाँ मेरी ये विनती है, कुछ नहीं मिली ना तो गाय भैंस के लिए भी प्रार्थना करेंगे, पर भीख तो मांगेंगे जरूर। ध्यान देकर सुने, परमेश्वर कतई नहीं चाहता कि आप ऐसी भीख मांगे। और जो लोग इस आदतों से जुड़े हैं ना, उसकी वजह से दूसरों का धंधा चल रहा है। समझ में आ रहा है? हाँ, कुछ लोगों ने इसका व्यापार करके रखा है, क्योंकि उनको पता है भीख मांगने वाले जब तक जिंदा है तब तक हमारा धंधा चलेगा। इसलिए वो भिखारियों को भिखारी ही रखना चाहते हैं। उनको पता है अगर भिखारी अपने पैरों पर खड़े हो गए तो ये भीख मांगना बंद कर देंगे और अपना धंधा क्या हो जाएगा? बंद। तो इनको क्या रखो? भिखारी ही रखो। ध्यान देकर सुने। हाँ, पर प्रभु कभी नहीं चाहता कि उसके बच्चे क्या मांगे? भीख मांगे। आमीन। पतरस और यूहन्ना को देखकर क्या मांग रहा है? अरे बोलो, अरे कुछ कभी अलग तो सोचो। आमीन। कभी कुछ नया तो सोचो। अगर बाइबल कहती है ना, यदि तुम मसीह में हो तो नई सृष्टि, तो नया सोचो ना। यदि तुम मसीह में हो ना तो नई सृष्टि हो। नया सोच के देखो, कुछ नया अनुभव पाने का विचार करो। हालेलुया। जब तक नई सोच हमारे ही जीवन में नहीं रहती ना, तब तक हम नए अनुभव को नहीं पा सकते। आमीन। हाँ, ये पतरस और यूहन्ना को देखकर भी भीख मांग रहा है। ध्यान देकर सुनना। पर बाइबल कहती है, आगे पढ़ना। पतरस ने यूहन्ना के साथ उसकी ओर ध्यान से देखकर कहा, पतरस और यूहन्ना ने उसकी ओर ध्यान से देखा, हमारी ओर देख, और उसको कहा क्या कर? हमारी ओर देख। हाँ, आगे। अतः वो उनसे कुछ पाने की आशा रखते हुए उनकी ओर ताकने लगा। और उनकी ओर ताकने लगा कि शायद कुछ मिलेगा। बोलो शायद क्या मिलेगा? पर उसको क्या अपेक्षा थी? क्या मिलेगा? भीख। बोलो क्या मिलेगा? अपेक्षा वही थी। देख किसको रहा है? पतरस और आशा के साथ देख रहा है कुछ मिलेगा। पर मिलेगा, जरूर मिलेगा। क्या मिलेगा? भीख ही मिलेगी, ऐसा उसको लगता था। हालेलुया। क्योंकि क्या लग गई थी? आदत। बोलो क्या लग गई थी? नया अनुभव पाना चाहते हो ना, तो इस नए साल में इन पुरानी आदतों को छोड़ दो। हालेलुया। समझ में आ रहा है? पुरानी आदतों को क्या करो? छोड़ दो। मैं विश्वास के साथ कहता हूं, खुदा कुछ नए अनुभव को देगा। आमीन। ये 2026 साल हमारे लिए भीख मांगने का नहीं, दूसरों को आशीषित करने का साल बनेगा। हालेलुया। अपने पैरों पर खड़े होने का साल बनेगा। आमीन। परमेश्वर नहीं चाहता उसके बच्चे किसी से भीख मांगे। आमीन। किसी से भी नहीं। हम खुदा के बच्चे हैं। बोलो किसके बच्चे हैं? परमेश्वर के बच्चे हैं हम। आमीन। तो जो परमेश्वर का है वो किसका है? चलो, पतरस परमेश्वर का कौन था? यीशु का चेला था। परमेश्वर का कौन था? पुत्र। बोलो कौन था? यूहन्ना कौन है? अरे बोलो ना। तो उनकी सुनता है, हमारी क्यों नहीं सुनेगा? यीशु मसीह परमेश्वर का कौन था? पुत्र। तो उसकी बातें सुनी ना उसने। हाँ, तो खुदा ने वही अधिकार हमें दिया है ना पुत्र होने का। हाँ या नहीं? तो मुझे एक बात बताइए, पतरस पुत्र है तो उसका सुनेगा और हमारा नहीं सुनेगा? तो फिर मांगते, विश्वास रखते, इसका मतलब क्या होता है? नई सृष्टि नहीं बने। हाँ, मसीह में है पर क्या नहीं बने? बोलो बोलो क्या नहीं बने? नई सृष्टि। खुदा चाहता है नए अनुभव को करे। आमीन। वचन कहता है कि उस लंगड़े भिखारी ने एक आशा के साथ देखा कि कुछ मिलेगा। हाँ, आगे पढ़े। अतः वो उनसे कुछ पाने की आशा रखते हुए उनकी ओर ताकने लगा। उनकी ओर, पतरस और यूहन्ना की ओर ताकने लगा। तब पतरस ने कहा, चांदी और सोना तो मेरे पास है नहीं। किसने कहा? पतरस ने। क्या कहा? चांदी और सोना मेरे पास नहीं। तू जो मांगना चाहता है ना, नहीं मिलेगा। ये किसने कहा? पतरस। ये प्रभु के सेवकों का काम है। आमीन। लोग भीख मांगते ना, मांगने दो, तुम मत दो। समझ में आ रहा है? सामने वाला भिखारी है ना, उसको लगता है मैं भिखारी हूं, पर तुम मत समझो ना। हालेलुया। पतरस और यूहन्ना ने क्या? नहीं दूंगा। क्या नहीं दूंगा? सोना और चांदी और पैसा हमारे पास है भी नहीं और दूंगा भी नहीं। हालेलुया। तू भले खुद को भिखारी समझे, पर मैं तुझे भिखारी नहीं रहने दूंगा। आमीन। ये प्रभु के सेवकों का काम है। आमीन। सामने वाले अज्ञानता में है ना, आप उनको अज्ञानता में न रखो। हालेलुया। कलीसिया अपने पैरों पर खड़ी होनी चाहिए। आमीन। विश्वासी लोग अपने विश्वास पर खड़े होने चाहिए। आपको पता है वो अज्ञानता में है ना, आप नहीं है ना, तो उनको अज्ञानता से बाहर निकालो। आमीन। पतरस ने कहा, मेरी ओर देख, सोना चांदी मेरे पास नहीं, इसलिए छोड़ दे ये आशा कि मैं तुझे भीख दूंगा। हालेलुया। फिर एक बार पढ़े उसी वचन को। तब पतरस ने कहा, चांदी और सोना तो मेरे पास है नहीं। चांदी और सोना तो मेरे पास है नहीं। अगर पतरस समझो वहां से जा रहा है, भिखारी मांग रहा है, अगर पतरस ने समझो अपना हाथ जेब में डाला होता तो वो क्या सोचता?
भिखारी? भीख मिलेगी। बोलो भीख मिलेगी। पर पतरस क्या कहता है? मेरे पास सोना चांदी नहीं है। तो सारी आशाएं मर गई। कौन सी? भीख मांगने की, भीख मिलने की। हालेलुया। मर गई सारी आशाएं। नहीं है मेरे पास तेरे लिए सोना और चांदी। ध्यान देकर सुने। पर जब हम देखते हैं प्रियो, मैं ये चीजें इसलिए कह रहा हूं, मैं ऐसे प्रचारकों को और ऐसे सेवकों को इन दिनों में देखता हूं ना, भविष्यवाणियां करते हैं क्या कि आने वाले इस 2026 साल में खुदा तुम्हें एक बड़ी नौकरी देने वाला है, प्रभु तुम्हें एक बड़ा घर देने वाला है, प्रभु तुम्हें एक बड़ी गाड़ी देने वाला है, प्रभु तुम्हें अमेरिका लेकर जाने वाला है, खुदा तुम्हें ऐसा बड़ा काम देने वाला है, बहुत पैसे देने वाला है। आपको पता है ये भीख है। ये क्या है? ये सोना चांदी दे रहे हैं लोगों को। पतरस कहता है मेरे पास नहीं है। हालेलुया। नहीं दूंगा मैं तुझे, रहेगा फिर भी नहीं दूंगा, क्योंकि मैं तुझे भिखारी नहीं रखना चाहता। आमेन। इन चीजों के लिए प्रभु के पास ना आओ। केवल जगत की आशीषों के लिए खुदा के पास मत आओ, और भौतिक आशीषों के लिए प्रभु के पास मत आओ। आमेन। इसलिए यूहन्ना और पतरस कहते सोना और चांदी तो मेरे पास नहीं है। आगे पढ़ना। परंतु जो मेरे पास है वो तुझे देता हूं। आमेन। जो मेरे पास है ना, वो किसी के पास नहीं है। हालेलुया। जो मेरे पास है ना, वो कोई तुझे नहीं दे सकता। आमेन। जो मेरे पास है ना, वो तुझे अपेक्षा भी नहीं है जो मेरे पास है तुझे देने के लिए। आमेन। मेरे पास क्या है पता है? तेरे लिए नए पैर है। हालेलुया। मेरे पास क्या है? तेरे लिए नए पैर। आमेन। इसने सोचा ही नहीं था ऐसा कुछ होगा। हालेलुया। सोना मिलेगा, ये विश्वास था। चांदी मिलेगी, विश्वास था। पैसा मिलेगा, विश्वास था। नए पैर मिलेंगे, ऐसा तो उसने कभी सोचा भी नहीं था। और आपको पता है, खुदा ने उसके लिए पैसा नहीं, सोना नहीं, नए पैर रखे थे। आमेन। नई सृष्टि। बोलो क्या? नई सृष्टि। यीशु मिल गया ना तुझे, तो तुझे पैसा नहीं मिलेगा, आशीषा नहीं मिलेगी, तुझे खुदा एक नया जीवन देगा। आमेन। तुझे खुदा एक नई पहचान देगा, तुझे खुदा एक नई सामर्थ्य देगा। आमेन। आपको पता है, पतरस कहता है जो तुझे लगता है ना वो मेरे पास नहीं, पर मेरे पास जो है मैं तुझे दूंगा। आमेन। बोलो आगे। यीशु मसीह नासरी के नाम से चल। यीशु मसीह के नाम से चल और फिर। हालेलुया। जो तूने आज तक नहीं किया ना, चलो वो नया अनुभव मैं तुझे देता हूं। आमेन। जो जिंदगी भर तूने नहीं किया है, चल वो नया अनुभव आज मैं तुझे देता हूं। बोलो नई सृष्टि। हाँ, नई सृष्टि। हालेलुया। ये होती है नई सृष्टि। आमेन। जो अनुभव आज तक आपने नहीं पाया, उसको पाना, उसे कहते हैं नई सृष्टि। पुरानी बातें और सब बातें, पुराने पैर, नए पैर आ गए। हालेलुया। नई सृष्टि। आमेन। रिपेयरिंग नहीं की खुदा ने, क्या किया? नए दे दिए। बोलो क्या किया? हाँ, अपना परमेश्वर गैरेज वाला नहीं है, शोरूम का मालिक है। बोलो क्या है? अल्पेश, इसलिए कभी भी गाड़ी शोरूम में डालना बेटा। तो गैरेज के पास डाल के लाए, इसलिए ठोक ठाक करके 2 महीने लगा दिए उन्होंने। शोरूम में डालता तो अब तक गाड़ी हाथ में रहती तेरे। हालेलुया। ध्यान देकर सुने। बहुत बार हम ऐसी चीजों को करते हैं। क्यों हमें चंगाई नहीं मिलती? क्यों हमारे जीवन में कुछ भी नया नहीं होता? क्योंकि हम गैरेज वालों के पास जाते हैं। बोलो किसके पास जाते हैं? गैरेज वाले कौन है? प्रभु के दास, मेरे जैसे। पास्टर मेरे लिए क्या करो? अरे बोलो ना, दुआ करो। हाँ, तो आ गए गैरेज वालों के पास। गाड़ी बिगड़ी, क्या है गैरेज के पास? हाँ, थोड़ा रिपेयर कर दो, तो क्या पूरी रीति से चंगाई मिल जाती है? नहीं तो दूसरे रविवार फिर आते हैं। क्योंकि आए किसके पास थे? तो ठोक ठाक करके तो ठीक हो जाते तब तक, पर 8 दिन के बाद फिर गाड़ी आवाज करने लगती है। क्योंकि प्रॉब्लम, आपको पता है, गैरेज वालों के पास आओगे ना, केवल रिपेयर करेगा। बोलो क्या करेगा? सीधा मालिक के पास आओ। बोलो किसके पास आओ? जो शोरूम वाला है ना, जो कंपनी का मालिक है ना। आमेन। जिसने इस गाड़ी को बनाया है ना, वो रिपेयर नहीं करता, पुराने पार्ट को निकालता और नया दे देता है। हालेलुया। आवाज आने का कोई इशू नहीं है। आमेन। गैरेज वाला ठोक ठाक करेगा, रिपेयर करेगा, 8 दिन के बाद वही आवाज आएगी। आमेन। हाँ, पर जब खुदा के पास आते हो ना, जिसने आपको रचा और आपको बनाया है, वो मालिक है। आमेन। जब उसके पास आते हो ना, परमेश्वर रिपेयर करता नहीं, खुदा नया कर देता है। क्योंकि जो मसीह यीशु में है वो
नई सृष्टि। पुरानी बातें और सारी चीजें क्या हो गई? पैर कैसे हो गए? जीवन कैसे हो गया? आदतें कैसे हो गई? हालेलुया। समझ में आ रहा है कुछ? आपको झूठ लगेगा, मैं सच बोलता हूं आपसे। आपको पता है, मैं अलग बातें लिख कर लाया था, जब मैं यहां आकर बैठा ना, खुदा ने वचन ही अलग दे दिया। आमेन। आप अगर बाद में पढ़ोगे ना इस डायरी को, तो मैं सारी चीजें अलग थी मेरे पास, पर खुदा ने विषय को ही बदल दिया। आमेन। हाँ, ये लंगड़े भिखारी का कुछ विषय ही नहीं था मेरे दिमाग में, खुदा ने दे दिया। हालेलुया। क्योंकि प्रभु को पता है कि जरूरत क्या है। आमेन। परमेश्वर को पता है यहाँ पर कौन सी जरूरत है, और इसलिए खुदा इन बातों को दे रहा है। आमेन। परमेश्वर चाहता है कि हम अपने पैरों पर खड़े हो जाए, हम खुदा पर निर्भर रहे, हम मालिक के पास आए। आमेन। पर फिर भी कुछ होते हैं ना, गैरेज पर ही जाएंगे ना। ज्यादा भीड़ कहां पर दिखेगी? गैरेज पर। और गैरेज वाला कब भी जल्दी थी ठीक नहीं करता। अल्पेश 15 गाड़ी लगा के रखेगा और रोज एक एक को खोलेगा। पूरी रिपेयर किसी को नहीं करता वो जल्दी ना। आज इसको थोड़ा देखेगा, कल उसको देखेगा, ये भी आधी अधूरी, ये भी आधी अधूरी, 10 ही की 10 आधी अधूरी। 10 के मालिक घूमते रहते, बाबा कब करेगा ना, कब करेगा? वो करता ही नहीं। इसका पार्ट मंगवाया है, उसका फिर मिलेगा, इसको रिपेयर करते देखते, इसको ठोक ठाक के बजाएंगे ना। ये गैरेज वालों का काम है। और शोरूम वाला क्या करता है पता है? गाड़ी लेकर जाओ, देखेगा ये खराब हो गया, चलो रे दूसरा लाओ, लगाओ, चलो निकलो। हालेलुया। समझ में आ रहा है? तो इन दिनों में गैरेज वालों के पास ज्यादा भीड़ न करे। हालेलुया। सीधा मालिक के पास आना शुरू करे। आमेन। जिसने तुम्हें और मुझे रचा है। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है आप उससे मांगना सीखे, तब नए अनुभव को करोगे। आमेन। परमेश्वर आपको नया जीवन देगा, एक नया बल देगा, एक नई सामर्थ्य देगा, क्योंकि जो मसीह यीशु में है वो नई सृष्टि है। आमेन। पुरानी बातें बीत गई और सारी चीजें, पुराने पैर निकल गए और नए पैर आ गए। वचन कहता है जो मेरे पास है मैं तुझे देता हूं, उठ और चल फिर। यीशु मसीह के नाम से आगे बढ़ना। और उसने दाहिना हाथ पकड़ के उसे उठाया। हाँ, और उसका दाहिना हाथ पकड़ के उसे उठाया। हाथ रखा नहीं। हाथ रखने का काम है नहीं अभी। ध्यान देकर सुने, लोगों पर हाथ मत रखो, लोगों को हाथ दो और उनको उठाओ। हालेलुया। जैसे तुम खड़े हो ना, लोगों को अपने साथ खड़ा करना सिखाओ। आमेन। इन दिनों में उस सेवा की जरूरत है। परमेश्वर चाहता है कि लोगों पर हाथ रखना बंद कर दो, अभी लोगों को अपने पैरों पर खड़ा करना शुरू करो। हालेलुया। लोगों को हाथ दो, उनको मदद करो कि वो अपने पैरों पर खड़े हो पाए। आमेन। हालेलुया। जो लोगों को खड़ा नहीं करते ना, उनका खुद का स्वार्थ होता है कि ऐसे ही पड़े रहे और हमारा फायदा होता रहे। पर जो खुदा के लिए जीते हैं ना, वो प्रभु के दास दूसरे लोगों को हाथ देकर क्या करते हैं? खड़ा करते हैं। आमेन। चल तू मेरे साथ खड़ा हो जा। आमेन। ऐसी अवस्था में मत पड़ा रहे, भीख मत मांग, खड़ा हो जा। हालेलुया। इन दिनों में इस सेवा की जरूरत है, जो लोगों को अपने पैरों पर क्या करे? खड़ा करे। दूसरों पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर के पास आओ और अपने आप को खुदा के हाथों में सौंप दो। आमेन। परमेश्वर आपको कभी वैसे पड़े नहीं रहने देगा। परमेश्वर चाहता है कि आप अपने पैरों पर क्या हो जाए? खड़े हो जाए। हालेलुया। और मैं विश्वास करता हूं ये 2026 साल लोगों को खुदा अपने पैरों पर खड़ा करेगा। आमेन। हाँ, जिन्होंने लोगों को भीख मांगना सिखाया है ना, आने वाले दिनों में वो खुद भीख मांगेंगे। ध्यान देकर सुनना, वो क्या करेंगे? खुद भीख मांगेंगे। और जो भीख मांग रहे थे ना, वो खड़े हो जाएंगे और तब उनको देखेंगे, चल बेटा तू भी आ जा, हमारे साथ खड़ा हो जा। हालेलुया। ध्यान देकर सुने, आने वाले दिनों में ये होगा। आमेन। ये 2026 परमेश्वर उसकी अद्भुत बेदारी को भेजेगा। परमेश्वर उसकी कलीसिया को खड़ा करेगा, तैयार करेगा, उस पर निर्भर करेगा। बाइबल कहती यदि तुम मसीह में हो तो तुम नई सृष्टि हो। पुरानी बातें और सारी चीजें, सारी दुकानें बंद। बोलो सारी दुकानें बंद। अब केवल खुदा का काम बढ़ेगा। आमेन। अपने हाथों से, आपको पता है जब प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम के मंदिर में गया ना, तो बाइबल कहती है वहां पर बेचने वाले थे। बोलो क्या थे? कबूतर बेच रहे थे लोग ना, सोना चांदी बेच रहे थे, भेड़ बकरियां बेच रहे थे। खुदा ने क्या किया? यीशु मसीह ने क्या किया? अपने हाथों से उनको
उलट पुलट करके अपने हाथों से उनको बाहर निकाल दिया। उनकी दुकानें किसने बंद की? हाँ, किसने? तो अभी भी इस 2026 में ऐसी दुकानें खुद यीशु मसीह बंद करेगा। आमीन। अपने हाथों से बंद करेगा। हालेलुया। हाँ, दुकानदारों अपनी अपनी दुकानें उठा लो, वरना खुदा खुद अपने हाथों से उठाएगा। खुद उठाओगे तो समझदार दिखोगे, समझदार ना। अगर यीशु मसीह उठाएगा ना तो उलट पुलट कर देगा। बोलो क्या कर देगा? उलट पुलट। एक तो बैठा है अभी जेल में, हाँ पंजाब में एक अभी बैठा है, उसकी दुकान बंद हो गई। अभी ऐसी बहुत सारी दुकानें बाकी है जो आने वाले दिनों में खुदा बंद करेगा। ध्यान देकर सुनना, ये मैं नहीं कहता, ये कौन कहता है? उसने बेचने वालों को मंदिर से बाहर निकाला। आमीन। यीशु मसीह ने खुद निकाला। आने वाले दिनों में देखना क्या क्या होता है। आगे आगे देखो, हाँ बहुत कुछ चीजें होने वाली है। आमीन। और सबसे बड़ी बात तो प्रभु ये करेगा कि जितने भी लूले और लंगड़े हैं ना, जो पैरों पर खड़े नहीं होते, उनको हाथ देगा और क्या करेगा? उठाएगा। आमीन। उन्हीं सेवकों को खुदा इस्तेमाल करेगा जो दूसरों को अपने साथ खड़ा करेंगे। आमीन। जो अपने पैरों पर खड़ा करेंगे। हालेलुया। दूसरों पर निर्भर रहना नहीं सिखाएंगे, तेल और पानी पर नहीं, प्रभु यीशु मसीह पर निर्भर रहना सीखो। आमीन। आधे विश्वासी आधे मसीह लोग किस पर जी रहे हैं? हाँ, वो 10 रुपए का तेल पैराशूट वाला तुम्हें बचाएगा? अरे बोलो ना। हाँ, 20 रुपए की बोतल तुम्हें बचाएगी? अरे खुदा ने अपने बहुमूल्य लहू को बहा दिया तुम्हारे लिए और तुम 10 रुपए की बोतल पर विश्वास कर रहे हो। इतना सस्ता हो गया प्रभु यीशु मसीह का लहू। हाँ, 20 रुपए की बिस्लरी की बोतल तुम्हें बचाएगी? अरे बिल्कुल नहीं। इस बोतल पर, तेल और पानी पर भरोसा रखना छोड़ दो, जिंदा खुदा प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा रखो। आमीन। अपने पैरों पर खड़े हो जाओ। हाँ, कितने दिनों तक इन सहारों से चलोगे? कितने दिनों तक इन पर निर्भर रहोगे? प्रभु की इच्छा है कि तू अपने, पतरस कहता है उठ, अपने पैरों पर चल और फिर। आमीन। उसको अपना दाहिना हाथ दिया। हालेलुया। उस वचन को फिर पढ़े। हाँ, और उसने उसका दाहिना हाथ पकड़ के उसे उठाया। पकड़ के उठाया। आमीन। तू नहीं आएगा ना, तू चल उठ। अपना हाथ पकड़ के उसे उठाया। हालेलुया। ये सेवा है कि जो नहीं उठता ना उसको तुम उठाओ। आमीन। जो गिरा पड़ा है ना उसको तुम बल दो। हालेलुया। तब जाकर कलीसिया प्रभु यीशु मसीह के लिए तैयार होगी। आमीन। और यही प्रभु चाहता है कि इन अंत के दिनों में हो। आमीन। हाँ, फिर क्या हुआ? आगे बढ़े। और तुरंत उसके पांव और टखनों में बल आ गया। ध्यान देकर सुने, जब आप नई सृष्टि बनते हो, जब एक नए अनुभव को लेते हो ना, तो 2 चीजें होती है। बोलो कितनी चीजें होती है? एक, जब प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा रखने के बाद आप नई सृष्टि बनते हो, नए हो जाते हो ना, तो 2 बातें होती है उसमें। पहला अनुभव यह है, पढ़े फिर एक बार। और तुरंत उसके पांव और टखनों में बल। उसको खुद अनुभव होता है, उसके पांव और उसके टखनों में क्या आ गया? बल आ गया। यह अनुभव किसने लिया? लंगड़े ने। बोलो किसने लिया? आज तक उसको यह अनुभव नहीं आया था। आज तक उसके पैरों में, उसके टखनों में उसने बल को नहीं पाया था। पर बाइबल कहती है ना, जब पतरस ने उसको हाथ दिया, बाइबल कहती है उसने अपने आप में महसूस किया कि मेरे पैरों में और मेरे टखनों में क्या आ गया है? नई सृष्टि बन गया। आमीन। एक नए अनुभव को पाया। किसमें पाया? खुद में। बोलो किसमें पाया? जो आज तक मैंने नहीं किया था, जो आज तक मैंने अनुभव नहीं किया था ना, उसको पा लिया तो समझ लेना मैं नई सृष्टि बन गया। आमीन। अगर आप कोई नए अनुभव को नहीं पा रहे ना, समझ लेना आप मसीह में हो पर नई सृष्टि। जो नई सृष्टि बनता है ना, वो अपने आप में एक नए बल को पाता है। हालेलुया। एक नई सामर्थ को पाता है, एक नई ताकत को पाता है जो आज तक उसने कभी अनुभव नहीं किया। ये पहली बार उस लंगड़े ने अपने जीवन में अनुभव किया। आमीन। उसके पांव और उसके टखने में उस बल आ गया, ऐसा अनुभव उसने किया। आगे बढ़े। और वो उछल कर खड़ा हो गया। वो उछल कर, अरे बाप रे, आज तक पड़ा रहता था, आज उछल कर खड़ा हो गया। आमीन। नई सृष्टि, नया अनुभव। आमीन। जन्म से ये अनुभव नहीं लिया था उसने, आज पहली बार लिया। हालेलुया। उछल कर खड़ा हो गया। आगे। और चलने फिरने लगा। हाँ? और चलता और कूदता और चलता और कूदता। बोलो कूदता। चलता और कूदता और परमेश्वर की स्तुति करता हुआ उनके साथ मंदिर में निकल गया। आमीन। आज तक मंदिर के बाहर बैठकर क्या करता था, पर आज चलता और कूदता। किसके पीछे निकल गया? पतरस और यूहन्ना के पीछे कहां निकल गया? हाँ, बल पाया।
नए अनुभव को पाया, और आपको पता है चलता और कूदता उन्हीं के पीछे निकल गया। आमीन। जब आप यीशु मसीह से बल और ताकत को पाते हो, नए अनुभव को पाते हो ना, आप उसी के पीछे जाओगे। आमीन। ये पहला अनुभव है। बोलो ये कौन सा अनुभव है? जो तुम्हें खुद में होगा। हालेलुया। नई सृष्टि होने के बाद पहला अनुभव तुम खुद करोगे। एक नए बल को, एक नए ताकत को, एक नई सामर्थ को तुम पाओगे। आमीन। मूसा अब तक उसने कभी नए अनुभव को नहीं पाया था। पहली बार उसने जब लाठी को नीचे फेंका, उसका क्या बन गया? सांप बन गया। एक नया अनुभव। परमेश्वर ने कहा अपना हाथ अपनी छाती पर रख, और क्या हो गया? कोड़ हो गया उसे, बर्फ जैसा सफेद हो गया उसका पूरा शरीर। मूसा कहता ये क्या हो गया? फिर खुदा ने कहा फिर एक बार अपनी छाती पर रख। दूसरी बार रखा तो फिर जैसे कि तैसे हो गया। एक नया अनुभव। आमीन। नए बल को, नए सामर्थ को, नए अभिषेक को, नई ताकत को मूसा ने पाया। हालेलुया। तो ध्यान देकर सुने, जब आप नई सृष्टि बनते हो ना, पहला अनुभव किसको आएगा? खुद को। बोलो किसको आएगा? परिवार में नया काम कर प्रभु, मेरे परिवार में नया काम, मेरे परिवार में नया काम, मेरे परिवार में नया काम करे प्रभु, मेरे परिवार में नया काम, मेरे परिवार में नया काम, मेरे परिवार में नया काम करे प्रभु, मेरे जीवन में नया काम करे प्रभु, मेरे जीवन में नया काम करे, मेरे जीवन में नया काम, मेरे जीवन में नया काम, मेरे जीवन में नया काम करे प्रभु, मेरे जीवन में नया काम, मेरे जीवन में नया काम, मेरे जीवन में नया काम करे प्रभु। धन्यवाद पिता। हाँ प्रभु जी, आपके वचन में लिखा कि जो मसीह यीशु में वो नई सृष्टि है। देखो पुरानी बातें बीत गई और सब चीजें नई हो गई। हाँ प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं ये 2026 साल केवल एक नया साल न हो, पर एक नए अनुभव का साल हो, एक नई सामर्थ का साल हो, एक नए बल पाने का साल हो, एक नए अनुभव को पाने का साल हो। प्रभु ऐसा होने दीजिए। हाँ पिता, हमारे जीवन में आप कुछ नया करें, कुछ नए अनुभव को जोड़े पिता। हर दिन हमारे जीवन में एक नए अनुभव को हम पाने पाए, ऐसा होने दीजिए। धन्यवाद। आपके वचन में रहकर आपने हमसे बात की है प्रभु जी। केवल सुनने वाले नहीं, पर वचन पर विश्वास और भरोसा रखकर चलने वाले हम बने, ऐसा होने दें। सारा आदर, सारी महिमा और सारा जलाल हम आप ही को देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह आपके सामर्थ्य और जीवित नाम से मांगते हैं। आमीन।